अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के बारे में जिनको ओमान से बाहर 6 महीने हो चुके हैं या 180 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वीज़ा वैलिड हैं लेकिन वो ओमान में वापस नहीं आ सकते ड्यू टू ओवर स्टे। यानी 180 दिन या 6 महीने से ज़्यादा आप रहते हैं तो आपका जो स्टेटस होता है, रेजिडेंसी स्टेटस किसी भी मुल्क में, वो कैंसिल सबर किया जाता है, वीज़ा कैंसिल हो जाता है। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आपको पता है बहुत सारे लोगों के 6 महीने कंप्लीट हो गए, वापस नहीं आ सके। वो वापस आ सकते हैं लेकिन एक सर्टन प्रोसीजर के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले बात करेंगे जिनके वीज़ा वैलिड हैं और ओमान में वापस आना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है, और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है। आपने सब आज बताते चलूँ 25 अगस्त 2020 मंगल का दिन है। आरओपी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट एंड रेजिडेंस उनके मुताबिक जिनके वीज़ा वैलिड हैं और ओमान में वापस कैसे आएंगे, उनके लिए क्या ज़रूरी मालूमात हैं, क्या करना होगा, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, आपने लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अफेयर एट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पासपोर्ट एंड रेजिडेंस। उनको लेटर लिखना है। रिक्वेस्ट क्या करनी है, रिटर्निंग ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर टू दी सल्तनत, यानी ओमान में आपका वर्कर या एम्प्लॉय जो है वापस आना चाहता है और वीज़ा जो है वैलिड होना चाहिए। इसके लिए शर्त है कि वीज़ा वैलिड हो, यानी आपका वीज़ा वैलिड है और आपको ओमान से बाहर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप ये लेटर लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आपके पासपोर्ट की और आईडी कार्ड की कॉपी जो है, यानी एम्प्लॉय की या वर्कर की पासपोर्ट की कॉपी या आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो लगानी है। उसके अलावा कंपनी के कमर्शियल जो सीआर पेपर होते हैं उनकी एक कॉपी लगानी है और कंपनी के ऑथोराइज सिग्नेटरी, यानी जो आपकी कंपनी का जिसके पास सिग्नेचर पावर है, उनके एक कॉपी लगेगी। उसके बाद रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ इशुएंस दी सर्टिफिकेट। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो है जब इशू होगा उसको मिला के 14 दिन की रिटर्न टिकट जो है वो हो, देन यू कैन कम बैक टू ओमान। उसके अलावा जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुद भी जो है अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हों। यानी वो अपने एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर से और बाप से रिक्वेस्ट करके वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करें और दे कैन यानी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की। इंशाल्लाह खैर बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं। और उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। एक्चुअली मिल रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डबल माइंडेड हैं कि पता नहीं क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ये लेना है, उसके बाद अप्रूवल जो है वो भी मस्ट है। डोंट फॉरगेट अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पशन लेटर जो है वो लेके आप आ सकते हैं, अप्रूवल लेना मोफा से वो भी ज़रूरी है। ये तो आपका लीगल स्टेटस हो गया कि जी इनको 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ओके, दे कैन कम बैक, लेकिन मोफा की अप्रूवल जो है वो भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नहीं बताई थी तो मैंने सोचा आई शुड मेंशन दिस। मुझे भी अचानक मैं भी भूल रहा था, मुझे याद आ गया। मोफा की अप्रूवल भी लाजमी होगी। ऐसा नहीं है कि इसी लेटर के ऊपर आप वापस आ सकते हैं, मोफा से अप्रूवल लेना लाजमी है। उसके बाद वो तमाम लोग जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पहले से ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो हैं डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड रेजिडेंसी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। आरओपी ने भी कंफर्म कर दिया था कि जिन तमाम लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं ड्यू टू ओवर स्टे ओमान, यानी ओवर स्टे फ्रॉम ओमान से बाहर उनको गए हुए 6 महीने हो गए, कोविड-19 की वजह से वापस नहीं आ सके, एयरपोर्ट्स जो हैं ओपन नहीं थे, तो वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर और बाप से जो है रिक्वेस्ट करेंगे वीज़ा रीन्यूअल की और उनका वीज़ा ऑनलाइन रीन्यू हो जाएगा। यानी वो यहाँ पर ओमान में उनका स्पॉन्सर, एम्प्लॉयर और बाप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ऑनलाइन सबमिट करवा देगा और उनका वीज़ा रीन्यू हो जाएगा। उसके अलावा जब वो ओमान में वापस आएंगे एयरपोर्ट ओपन होने के बाद उनका आईडी कार्ड जो है वो बन जाएगा। इंशाल्लाह खैर होपफुली दिस इज़ साइन ऑफ ओपनिंग ऑफ एयरपोर्ट। ये और एयरपोर्ट ओपनिंग का एक इशारा है कि जब ये तमाम चीज़ें दोबारा से बताई जा रही हैं, अनाउंस की जा रही हैं कि हर चीज़ जो अपना स्टेटस जो लीगल करें, ताकि जो ही एयरपोर्ट ओपन हो तो तब जो है ना अथॉरिटीज़ को मुश्किल का शिकार हो किसी भी, यानी वो पता है आपको रश हो जाएगा एक किस्म का, तो ना जो बंदे वापस आना चाहते हैं उनके लिए वो हड़बड़ी होगी कि जी अब एयरपोर्ट ओपन हो गए तो जल्दी जल्दी सब कुछ करो। एवरीवन मस्ट बी प्रिपेयर्ड
بیفور دیٹ اپنا خیال رکھیں. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور مینشن کریں. انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو ایویلویٹ اگین. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.